हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइनेंस फॉर एवरीवन के। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बहुत लोग अब मुझसे पीडीएफ मांग रहे थे फाइनेंस फॉर एवरीवन की। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाए चैनल की, उसमें कोई भी वीडियो खोल लीजिए फाइनेंस फॉर एवरीवन की, उसके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दी गई है। और अगर बाय चांस किसी की नहीं खुल रही तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। और एक और बात, अब मैं ये फाइनेंस फॉर एवरीवन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगली वीडियो जो आएगी वो इन्वायरमेंटल साइंस को लेकर आएगी। वो इन्वायरमेंटल साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब बता दूंगा मैं। और जिन बच्चों के पास भी इंग्लिश फ्लुएंसी है, मैं उसका भी एक बार आपको पूरा सिलेबस बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले, क्या क्या उसमें इंग्लिश फ्लुएंसी में पूछा जाएगा। तो अब चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, ये वाली पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और हो सके तो अपने दोस्तों को भी ये पीडीएफ जरूर शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 1 का, जो लेसन फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल लिटरेसी। तो देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन की पीडीएफ में ही दिए गए हैं। इसको बस मैंने अलग से उठाकर एक पीडीएफ में मर्ज कर दिया है। और देखिए, इसमें सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट, अगर हम इनको अच्छे से आप कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सब क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाले, कोई भी बाहर से नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन है डिफाइन फाइनेंशियल लिटरेसी। तो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी पता होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है और इसे कैसे डिफाइन करते हैं। और देखिए दोस्तों, ये चैप्टर नया है तो अभी इसका मुझे ब्लूप्रिंट भी नहीं पता कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन मैंने पिछले साल के एग्जाम पेपर देखे हैं तो उसमें कम से कम आए हैं 6 क्वेश्चन आए हैं और उसमें से आपको कोई 4 करने होते हैं और वो आता है 75 नंबर का। तो ऐसे ही मेरे ख्याल से इस बार भी वो एग्जाम आने वाला है फाइनेंस फॉर एवरीवन का। इसमें से पूरे चैप्टर लेसन में से आपको कोई 6 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और उसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन करने होंगे और वो 75 नंबर का होने वाला है आपका पूरा एग्जाम। और आपकी मीडियम की प्रॉब्लम तो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगला है फाइनेंशियल डिसीजन। जो भी आप फाइनेंस से जुड़े कोई भी डिसीजन लेते हो उसको हम फाइनेंशियल डिसीजन बोलते हैं। तो आपको इसको डिफाइन करना आना चाहिए, इसकी आपको लिखना आना चाहिए, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगला है बजट क्या होता है। फिर डेट जो कर्जा होता है, सेविंग करना क्या होता है। फिर आता है डिफाइंड बोरिंग, मतलब पैसों को उधार लेना, उसको भी आपको डिफाइन करना आना चाहिए। तो देखिए, जो ऐसी टर्म होती है जैसे कि बजटिंग हो गया, सेविंग हो गया, बोरोइंग हो गया, फाइनेंशियल डिसीजन हो गया, तो इन टर्म को डिफाइन करने के लिए आ सकता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल एजुकेशन में क्या अंतर होता है, तो वही यहाँ पे अंतर करने को भी आ सकता है और अलग से पूछा भी जा सकता है फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है। अगला है डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। देखिए, मैंने आपको कितने सारे ऑप्शन के बारे में बताया है, उन्हीं के बारे में आपको लिखना है। आप कोई भी, आप जितने नंबर का है, मान लीजिए 10 नंबर का है तो कोई 5 आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर 5 नंबर का आया है तो कोई आप 2 या 3 ऑप्शन डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, ये पूछा है ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर एवरीवन का, तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। और अगला टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए कि सरकार हमसे टैक्स क्यों लेती है, उस टैक्स का फिर करती क्या है, कैसे गवर्नमेंट रन करती है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और देखिए, लॉन्ग आंसर में आपको नोट लिखने को आ सकता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है। कोई भी टर्म दे दिया उसके बारे में आप नोट लिखिए, ऐसे लिखिए। जैसे कि अब ये लाइन दे दी है, फाइनेंशियल लिटरेसी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट मनी। तो जैसे ये लाइन दे दी गई है, अब इसमें पूछ सकता है कि इस लाइन का मतलब क्या है, इसको डिफाइन कीजिए, ऐसे सब आ सकते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस पे स्टार कर लीजिए क्योंकि इन क्वेश्चन को आपको पेपर से पहले करके ही जाना है। तो जो क्वेश्चन 1 है उस पे क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 7। तो ये कुछ मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसपे आप स्टार लगा लीजिए और ये तो आपको डेफिनेटली करके जाने, करने तो वैसे आपको सारी हैं लेकिन इनको अच्छे से करके जाना है। अगला लेसन था हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लेके, जैसे बैंक हो गया और इंश्योरेंस कंपनीज हो गई। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि चैप्टर में देखिए क्या बोला है, बैंक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में कि वो क्या क्या करती हैं, पोस्ट ऑफिस के बारे में और मोबाइल की जो एप्स वगैरह उनके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें यही पूछा है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है उसके कितने टाइप्स होते हैं और सबको एक्सप्लेन करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मोबाइल बैंकिंग के बारे में पता होना चाहिए, जो आप मोबाइल जैसे पेटीएम यूज करते हैं और भी कई सारी बैंक की ऐप यूज करते हैं, तो आप घर बैठे ही कैसे ऐप से मोबाइल को यूज करके आप बैंकिंग कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है। अगला, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग के कई सारे एडवांटेजेस होते हैं तो आपको एडवांटेजेस पता होना चाहिए और साथ ही साथ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे आ सकता है कि कोई 3 डिसएडवांटेजेस बता दीजिए, 2 एडवांटेजेस बता दीजिए, तो ऐसे करके आ सकता है। अगला है आपको मोबाइल एप्स का एम पता होना चाहिए। तो मोबाइल एप्स का मेनली एम क्या होता है कि आपको घर बैठे ही ज्यादा विजिट ना करना पड़े बैंक और आप इजीली सारी बैंक की सर्विसेज का फायदा उठा सके, तो ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं। और देखिए, जो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं तो सिचुएशन पे बेस्ड हो सकते हैं। जैसे कि दिया गया है कि जो पोस्ट ऑफिस है वो जितने भी टाइप के जो कस्टमर्स होते हैं वो उसको अपनी सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट को अच्छे से ऑफर करवाता है, प्रोवाइड करवाता है। तो इस स्टेटमेंट से आप क्या एग्री करते हैं? अब अगर आप एग्री करते हैं तो क्यों करते हैं, नहीं करते हैं तो क्यों करते हैं, तो वो आपको क्या अपने पॉइंट्स अपनी तरफ से लिखने होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें वो जो क्वेश्चन है वो आपकी राय जानना चाहता है कि आप क्या समझते हैं।
अब देखिए हम सभी जानते हैं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका बहुत ही बड़ा रोल होता है इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने में। तो वही आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे इंडियन ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हमारी इकोनॉमी को हेल्प करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं ये फाइनेंशियल सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं। तो क्यों होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और देखिए इन सब के आंसर पीडीएफ में दिए गए हैं, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो जैसे मैंने आपको पढ़ा रखा है आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। और अगर नहीं भी मिलते हैं तो आप गूगल भी कर सकते हैं, क्योंकि गूगल पे आपको एक इजी लैंग्वेज मिल जाएगी, क्योंकि पीडीएफ में काफी टफ लैंग्वेज दी गई है। तो गूगल से आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या पॉइंट्स लिखने चाहिए, और आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स भी मिल जाएंगे जो आपको पेपर तक याद रहेंगे। अब देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बैंकिंग होती है, इंश्योरेंस सेक्टर होते हैं, तो उसमें भी जो मोबाइल एप्स होती हैं वो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में आपको लिखना होना है। और गवर्नमेंट आपके लिए क्या क्या नई नई स्कीम्स ला रही है इंश्योरेंस से रिलेटेड, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग वाले का, और क्वेश्चन नंबर 8 और 9। देखिए जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स है उसके बारे में तो आप अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि इसके लिए मेनली ये क्वेश्चन आ सकते हैं गवर्नमेंट की नई स्कीम्स के बारे में। अगला लेसन है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग। तो देखिए सबसे पहले तो आपको उसका मीनिंग और डेफिनेशन दोनों की पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है और बजटिंग क्या होती है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड्स क्या होता है, नीड्स क्या होती है। नीड्स होती है आपकी जरूरतें, और बॉन्ड्स होती है आप क्या चाहते हैं। तो आपको इसको डिफाइन करके लिख सकते हैं। और आप पूछा है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। तो मतलब जैसे रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है और उनका हम ज्यादा से ज्यादा यूज करें तो उनकी क्या कमी होती जा रही है रिसोर्सेज की, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगला वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। और देखिए इस लेसन में मैंने आपको बजट के कई सारे टाइप्स पढ़ाए हैं, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और आप उसको लिख सकते हैं टाइप्स के बारे में और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हर टाइप्स को। और देखिए जो बजट डिफिशिएट है उसके बारे में पता होना चाहिए, और जो बजट सरप्लस है उसके बारे में पता होना चाहिए, और दोनों के बीच में शायद डिफरेंशिएशन करने को भी आ सकता है। अगला है सरप्लस के बारे में पूछा है। फिर आपको पता होना चाहिए कि डेफिशिएट फाइनेंसिंग क्या होती है। अब लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा है कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है। अब देखिए अगला पूछा है कि जो बजट होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसको आपको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन भी करना है, और आपको ये बताना है कि बजट कैसे बनता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, जब बजट बनने वाला होता है तो हलवा सेरेमनी की जाती है, कढ़ाई में बनाया जाता है हलवा, उसको फिर बांटा जाता है ना। जो बजट बना रहे होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में ही रुकते हैं, घर पे नहीं जा सकते वो। तो इसके बारे में आप सब एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। अगला है बजट प्लानिंग क्या होती है, उसको क्या प्रोसेस होता है बनाने का, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये सब आपको एक्सप्लेन करने को आएगा। अगला है बजट डिफिसिट के कितने टाइप होते हैं वो बताना है, उनको एक्सप्लेन करना है। अगला है जो सरप्लस है उसके कितने टाइप होते हैं वो पूछा है। तो देखिए इसमें से जो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, और फिफ्थ क्वेश्चन और सेवंथ क्वेश्चन, इस पे आप स्टार लगा लीजिए। और लॉन्ग में है पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, और आखिरी के दो, फोर और फिफ्थ। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अब एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं सीधा सीधा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अब देखिए यूनिट 2 के लेसन 1 में जो इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 9 और 11। लेसन नंबर 2 फाइनेंस फ्रॉम बैंक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6। अगला है यूनिट 3 का लेसन नंबर 1 फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम इंडिया पोस्ट। तो इसमें देखिए चारों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों ही आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। अगला है यूनिट 4 लेसन 1 इंश्योरेंस सर्विस। तो इसमें दिए गए हैं 6 क्वेश्चन, तो ये 6 के 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आपको इंश्योरेंस पता होना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो पता होना चाहिए। इंश्योरेंस के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं वो पता होना चाहिए, और कितने टाइप की जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो अवेलेबल है इंडिया में वो उसके बारे में पता होना चाहिए। और इंश्योरेंस पॉलिसी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं उनको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अगला है आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस का। ऊपर वाला था इंश्योरेंस की क्या क्या प्रिंसिपल्स है, लेकिन इसमें लाइफ इंश्योरेंस के क्या क्या प्रिंसिपल है। अगला है आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए टर्म इंश्योरेंस एंड एंडोमेंट पॉलिसी में। अगला लेसन है इंश्योरेंस प्रोडक्ट। देखिए आपको जितने भी इंडिया में जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है उनके बारे में पता होना चाहिए, और जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसको पता होना चाहिए और डिफाइन करना आना चाहिए। अगला है यूलिप के बारे में बताया गया कि यूलिप क्या एक कॉम्बिनेशन है इन्वेस्टमेंट का और एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। और आपको पता होना चाहिए कि जो रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस है उसके कितने टाइप होते हैं। अगला है कि जो पेंशन प्लान्स होते हैं उनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है। और जो ईपीएफ होता है ये पीपीएफ से कैसे डिफरेंट होता है, तो पीपीएफ को बारे में बता रखा है, ये होता है प्रोविडेंट फंड। जो आप पीएफ होता है ना उसको पीपीएफ भी बोलते हैं। अगला है आपको मेंशन करना है द कॉस्ट कवर्ड अंडर द प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। तो इसके प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में कई सारे इंश्योरेंस आ जाते हैं, तो उनको आपको मेंशन करना है, जैसे कि होम ओनर्स इंश्योरेंस हो गया, रेंटर इंश्योरेंस हो गया, फायर इंश्योरेंस हो गया, कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो गया, नेचुरल डिजास्टर इंश्योरेंस हो गया। तो ये सब इंश्योरेंस आपको मेंशन करना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला है आपको यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए ऊपर जो आपने ये यूलिप पढ़ा इसी की फुल फॉर्म है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, तो इसको आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। अगला है पांचवा यूनिट यानी स्टॉक मार्केट। तो कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं इंडिया में वो आपको पता होना चाहिए।
तो स्टॉक मार्केट का क्या काम होता है, किस लिए उसको बनाया गया है, वो पता होना चाहिए। और थोड़ी बहुत उसकी हिस्ट्री भी आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बरगद का पेड़ होता था, पहले जो ब्रोकर्स होते थे उसके नीचे स्टॉक बेचा करते थे, फिर वो दलाल स्ट्रीट में शिफ्ट हो गए, फिर दलाल स्ट्रीट उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप कदम रखे, मतलब बॉम्बे स्टॉक स्ट्रीट बना दिया गया। तो आपको पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए और डेट भी पता होनी चाहिए, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक को कब बनाया गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कब बनाया गया। और जो प्राइमरी मार्केट है और सेकेंडरी मार्केट है उसके बीच में मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया था, वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। प्राइमरी मार्केट में जो होते हैं कंपनी जो अपने स्टॉक को सेल करती हैं, और सेकेंडरी वाले उसमें आते हैं बायर जो स्टॉक खरीदते हैं, तो ये डिफरेंस करना आना चाहिए। अगला है रिस्क के बारे में पूछा है कि रिस्क जो है वो अनअवॉइडेबल है, मतलब आप रिस्क को मना नहीं कर सकते। तो हम रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं उसकी आपको स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए। और देखिए जो आईपीओ है, एफपीओ है, ओएफएस है, तो इसको इस टर्म को एक्सप्लेन करने को आ सकता है, इस पे शॉर्ट शॉर्ट नोट लिखने को भी आ सकता है। और स्टॉक मार्केट का क्या इंपॉर्टेंट रोल है उसको ब्रीफली डिफाइन करने को आ सकता है। और हम कैसे स्टॉक मार्केट को कैलकुलेट करते थे, जो निफ्टी होता है, सेंसेक्स होता है, उनके बारे में पूछा जा सकता है, जिसमें 30 कंपनियां होती है, 50 कंपनी का इंडेक्स दिखाया जाता है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैंने आपको बताया था, इंडेक्स वैल्यू निकाली जाती है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 6 के 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला लेसन भी स्टॉक मार्केट है, इसमें भी कई सारी टर्म्स है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो जितनी भी टर्म्स है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि इक्विटी शेयर, प्रेजेंस शेयर, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, या इनके बारे में लिखने को आ सकता है, डिफाइन करने को आ सकता है। और डिविडेंड क्या होता है उसके बारे में आ सकता है। आप अगर वो खोलेंगे ना पीडीएफ, उसमें जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं सबके आपको डिफाइन करना आना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए, बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। तो देखिए ये जो लेसन है ना, मोनली टर्म्स पे बेस है, जो स्टॉक मार्केट में टर्म्स यूज की जाती है ना उसी पे बेस है पूरा लेसन। तो देखिए मैं साथ में स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, आपको ये सारे टॉपिक्स दिख रहे होंगे, तो इन टॉपिक्स को आप एक एक करके यूट्यूब पे देख सकते हैं, या फिर गूगल से भी आप इसके आंसर निकाल सकते हैं। बस इनको आपको डिफाइन करना चाहिए और थोड़ा इनके बारे में पता चल जाना चाहिए, बस बहुत है इतना। तो देखिए कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, डिविडेंड, फेस वैल्यू, बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट, शेयर बायबैक, है ना, डिवेंचर, मार्केट वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, डिलीवरी, इंस्क्रिप्शन स्लिप्स। तो देखिए इसमें कई सारी ऐसी बहुत सारी वो हैं टर्म्स हैं, बस इनको आपको पता होना चाहिए, सब एक एक करके आप समझ लीजिएगा। अब देखिए इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने जो स्क्रीनशॉट में जितने भी वो टॉपिक्स लिस्टेड है ना, वो सारे आपको पता होने चाहिए, उन सब के बारे में आप जान लीजिएगा। और फिर इनके जो क्वेश्चन है ना, जो इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ उनको भी करना। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 8। तो देखिए जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया इनको तो आपको करना ही है, लेकिन अलग से भी आपको अपनी फुल तैयारी करके जानी है। आपको जितने भी ये टॉपिक्स हैं सब पढ़ने हैं, पूरा चैप्टर अच्छे से समझना है। मेरी एक वीडियो सब आपने देख रखी है, उनको अच्छे से रिवीजन करते रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो एनवायरमेंटल साइंस की होगी। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।